हाय लिब्रा, वेलकम टू सोल एस्केप हिंदी। थैंक यू चैनल पर आने के लिए। और हम देख लेते हैं कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपका टाइम कैसा जाएगा। लिब्रा, आपकी लाइफ में क्या मेन इवेंट्स होंगे, क्या इम्पोर्टेंट होगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स फाइंड आउट लिब्रा, आपका 15 फरवरी से 15 मार्च तक का टाइम कैसा जाएगा हर एरिया में। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी सेट करता है इन 30 डेज के लिए। आप बहुत हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, जो भी आप काम करना चाहेंगे उसको आप अचीव करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे। फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, चीज़ों को अपने हाथ में लेने का टाइम है। यू हैव टू टेक चार्ज इन योर ओन हैंड्स। ये लीडरशिप का टाइम है इन 30 डेज में। आप एज अ लीडर एमर्ज होंगे इन 30 डेज के अंदर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, and it came out reversed, 3 of coins और judgment। तो टावर को रिवर्स कर देते हैं क्योंकि रिवर्स्ड आया था। अगेन लाइक आई सेड, ये बहुत एनर्जी का टाइम है, लीडरशिप पोजीशन में आने का टाइम है। पर आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आपकी लीडरशिप को बाकी लोग चैलेंज कर रहे हैं, लोग आपको लीडरशिप पोजीशन में आने से रोक रहे हैं और आपको बेसिकली चुप कराने की कोशिश करी जा रही है, या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करने की, स्टॉप करने की कोशिश करी जा रही है। बट अल्टीमेटली आप उन चीज़ों से ओवरकम करेंगे। किसी भी टाइप के कंपटीशन, बाकी लोग जो आपको स्टॉप करना चाहते हैं, एनिमीज, आसपास की प्रॉब्लम्स, आसपास के ऑब्स्टिकल्स, उन सबको आप पीछे छोड़ेंगे इन 30 डेज में। चीज़ें बहुत सारी ब्रेक होंगी, पुराने पैटर्न्स ब्रेक होंगे। अगर आप अभी तक अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो वो वाले पैटर्न्स आपके ब्रेक होंगे और आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे। इनफैक्ट ये आपके बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होगा। ठीक है, आपकी मतलब एनर्जी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होगी अपने वर्क एरिया में। तो आपके लिए टाइम है अपने आप को वर्क में एक्सप्रेस करने का। स्पेशली अगर आप अपने आप को रोक रहे थे अभी तक किसी भी वे में अपने आप को एक्सप्रेस करने से, या कोई वर्क आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपको उसमें किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा था या हेजिटेशन फील हो रही थी, या आपको कोई और रोक रहा था, या आप खुद अपने आप को रोक रहे थे। तो नाउ इज द टाइम कि इन 30 डेज में आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे और आप फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, स्टेप्स लेंगे अपने टैलेंट को बिल्ड करने के लिए, स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ओपनली चैलेंज लेने के लिए और चैलेंज देने के लिए। तो आप काफ़ी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक, बहुत स्ट्रांग फील करेंगे इन 30 डेज में। एंड आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, नई चीज़ें रियलाइज होंगी अपने काम के बारे में, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में। आप खुल के सामने आएंगे इन 30 डेज में, वर्ल्ड के सामने, अपने करियर में, प्रोफेशन में, लोगों के सामने आप बेसिकली खुल के सामने आएंगे। और ये 30 डेज आपको ओपन अप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स फाइंड आउट। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप कुछ मूवमेंट चाहते थे, कुछ चीज़ चाहते थे, बट वो अटकी हुई थी, सस्पेंडेड थी, वो अचीव नहीं हो रही थी, उसमें स्लो चल रहा था सब कुछ, वो बार बार पोस्टपोन हो रही थी, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी। इमोशंस में हो सकता है, लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है। इन एरियाज में जिसमें भी आपको स्टक फील हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रही थी, आपको वो चीज़ें बहुत स्ट्रेस दे रही थी, एंजाइटी दे रही थी, इंसोम्निया दे रही थी, आप रात को सो नहीं पा रहे थे, या फिर बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी डेफिनेटली अभी तक एक्सपीरियंस हो रही थी। ओके, सन केम आउट रिवर्स्ड, तो क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से इस टाइप का स्ट्रेस था। बट अब वो क्लैरिटी आनी शुरू होगी इन 30 डेज में। बट आपको पेशेंट रहने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है कि ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, पर स्लोली रिजॉल्व होंगी। 30 डेज में धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी। आपको लग सकता है कि चीज़ें अभी भी काफ़ी स्लो मूव कर रही हैं, हाउएवर मूवमेंट स्लो है चीज़ों के सॉल्व होने का, बट डेफिनेटली चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हो गई हैं, क्लैरिटी आना स्टार्ट हो चुकी है। फाइनेंशियली
Knight of Cups, Ten of Swords, and the Knight of Coins. फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है कि आपके कोई ऑफर्स जो आपके पास आने थे वो ना आए, या फिर आप खुद किसी को कुछ ऑफर करने वाले थे और वो प्लान कैंसिल हो जाए, तो वो ऑफर, वो प्रपोजल कैंसिल हो जाए, पर उस कैंसिलेशन के बाद आपके पास मनी आएगा। तो मनी आएगा आपके पास इन 30 डेज में, स्टेडी मनी आएगा, आराम से आता रहेगा, इनफ्लो बना रहेगा मनी का। बट उस मनी के आने के साथ साथ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज एक ऑफर या प्रपोजल या किसी टाइप की एक्सपेक्टेशन जो आपको थी वो मीट नहीं होगी, वो एक्सपेक्टेशन रुक सकती है। ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है और आप किसी क्लाइंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बट वो क्लाइंट नहीं आते हैं या फिर वो क्लाइंट मना कर देते हैं। किसी टाइप का प्रपोजल था जो कैंसिल हो जाता है, कोई बहुत छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मनी डेफिनेटली आएगा। इवन अगर वो कैंसिल हो जाता है तो भी फाइनेंशियली आपको गेन होगा उसके बाद भी। तो फाइनेंशियली ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली अगर आप क्लाइंट बेस्ड बिजनेस में हैं या जॉब में हैं। मनी स्टेडी इनकम आती रहेगी। लेट्स फाइंड आउट अबाउट लव। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लव में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती हैं थोड़ी बहुत। इनिशियली फाइट्स का रीजन सिर्फ इतना हो सकता है कि व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग लव और द अदर पर्सन इज एक्सप्रेसिंग लव, उस टाइम पर किसी बात के ऊपर आप आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रूड बिहेवियर हो सकता है, वर्बली एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करना, गुस्सा आ जाना एंड रूड एक्ट करना बेसिकली। अब ये रूडनेस आपकी साइड से है या दूसरी साइड से है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है। मोस्टली ये जो मैन है रिलेशनशिप में उसकी साइड से है, तो ही इज बीइंग रूड। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाउएवर एक अंडरलाइन फीलिंग ऑफ लव है, आप दोनों के बीच में लव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, फ्लर्टेशियसनेस है रिलेशनशिप के अंदर, फ्लर्टिंग है, तो हैप्पीनेस है ओवरऑल। बट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मोस्टली ये छोटा कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाउएवर जो मैन इस रिलेशनशिप में है उसका रिएक्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है, इन द सेंस वो थोड़ा सा ज़्यादा रूडली या कोल्ड आपकी तरफ बिहेव कर सकते हैं, जैसे कि बात नहीं करना या इग्नोर करना या फिर जस्ट कोल्ड एक्ट करना। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू लिब्रा। ओवरऑल एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स एडवाइस देता है हार्मनी का। आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए, ध्यान दीजिए और हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करिए। नो मैटर दूसरा पर्सन कैसे भी बिहेव करे, आपको अपनी तरफ से हार्मनी या लव मेंटेन करना है और आपको बेसिकली अनकंडीशनली लव करना है, नो मैटर दूसरा इंसान आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। तो एडवाइस आपके लिए ये लव रिलेशनशिप्स में है, आपके एनिमीज के लिए ये नहीं है। एनिमीज के लिए ऑफकोर्स हमने शुरू में देखा था कि आप अपने एनिमीज को ओवरकम कर रहे हैं, इन 30 डेज में कंपटीशन को ओवरकम कर रहे हैं। पर जहां पर लव, फ्रेंडशिप और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स की बात होती है, लव रिलेशनशिप्स की, इवन फ्रेंडशिप्स की, इवन बिजनेस पार्टनर्स की बात होती है, वहां पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी तरफ से हार्मनी मेंटेन करिए और आप अपनी तरफ से अच्छे से बात करिए। लव, अनकंडीशनल लव पे ध्यान दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए बिटवीन यू एंड द पर्सन दैट यू लव। तो आपके लिए ओवरऑल ये एडवाइस है लिब्रा, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको और कौन से वीडियोस, क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस देखने हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।